सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के क्षस्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्ग दाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधु एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। नवपद ओली का आज दूसरा दिन आपके लिए मंगलमय हो, आपको सिद्धत्व की यात्रा कराने वाला हो। नमो सिद्धानं, नमो सिद्धानं। हम नमन करने वाले ही ना बने, दुनिया हमें नमन करे ऐसे हम बन जाएं। कैसे बनना चाहते हो? भीड़ आपको सुने ऐसे बनना चाहते हो, या आप किसी ऊपर बैठे वाले दिव्य आत्मा को आप सुन रहे हो भीड़ का हिस्सा बनकर ऐसे बनना चाहते हैं? कब तक हम यही सुनते रहेंगे कि वो महान थे, वो महान थे, वो महान थे? क्या हम कभी महान नहीं बनेंगे? वो सिद्ध हो गए, वो मुक्त हो गए, वो बुद्ध हो गए, हमने ये अनंत बार सुना, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मुझे सिद्ध होना है, मुझे बुद्ध होना है, मुझे मुक्त होना है। आज यही सोचना प्रारंभ कर दीजिए। अरिहंत से ऊंचा स्थान सिद्ध का होता है। ज्ञान की दृष्टि से लगभग सेम भाव होगा, लेकिन सिद्ध की हम सबके ऊपर कृपा है। सिद्ध परमात्मा की हम सबके ऊपर कृपा है। कैसे कृपा है पता है? जब कोई एक सिद्ध आत्मा होती है, जब कोई आत्मा सिद्धलोक में पहुंचती है, उस वक्त अव्यवहार राशि से ये आत्मा निगोद में अनंत अनंत अनादि अनंत काल से निगोद में पड़ी थी। हमारी और आपकी आत्मा, शास्त्रकार कहते हैं, ज्ञानी भगवंत कहते हैं, ये चक्र, हमारे जीवन का चक्र निगोद से शुरू हुआ। मतलब निगोद में ना जाने कब से थे, अनादि अनंत काल, यही नहीं पता, उसकी गिनती नहीं है। सुप्त सोई हुई आत्मा। लेकिन कोई सिद्ध आत्मा जब जागती है, जब कोई आत्मा जागती है, तो उस आत्मा का पुण्य, उस सिद्ध आत्मा का सहयोग, निगोद में रही हुई एक आत्मा, एक जीव उछल करके बाहर आता है, अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आता है। तब उसकी यात्रा शुरू होती है विकसित होने की। नहीं तो कैसा जीवन होता अगर सिद्ध की कृपा ना होती हम पर। आज नमो सिद्धानं का दिन, दूसरा दिवस। धन्यवाद देना सिद्ध प्रभु को, क्योंकि कोई आत्मा सिद्ध हुई, उस आत्मा का प्रतिफल, एक कनेक्शन इस धरती से जुड़ा, और एक आत्मा उछल करके अपनी आत्मा को विकसित करने के लिए
चल पड़ी। ये नियम है, ये नियम है कि जैसे ही कोई आत्मा सिद्ध होती है वैसे ही सिद्ध आत्मा एक निगोद के जीव को बाहर निकालती है। बाद का विकास स्वयं को करना पड़ता है, लेकिन एक सोई हुई आत्मा को, एक जागी हुई आत्मा थोड़ा धक्का दे देती है। बस उस धक्के के बाद चलना हमें पड़ता है। कैसे रहे हम? हमारी पूर्व की अवस्था कैसी थी? निगोद की थी। निगोद अवस्था का मतलब कि जीव बड़े साधारण अवस्था में था, कोई क्वालिटी नहीं, कोई स्पेशल, कोई विशेष नहीं था। सोई हुई आत्मा जिसका कोई वजूद नहीं था। तुम हो कि नहीं हो? आज आप कौन हो? आज आप साधारण हो या स्पेशल हो? आज आप स्पेशल हो, क्योंकि आज आपके पास खुद का शरीर है, आज आपके पास खुद की आंखें हैं, आज आपके पास खुद के कान हैं, आज आपके पास खुद के हाथ हैं, खुद के पांव हैं, खुद की रचना है। आप बोल सकते हो, आप सुन सकते हो, आप दूसरों को भी समझा सकते हो। आज आप अपने आप में, बोलो, अपने आप में स्पेशल हो, क्योंकि आपने विकास किया है अपना। निगोद के जीवों का कोई विकास नहीं है, एकदम साधारण क्वालिटी। और साधारण तो आज, साधारण क्वालिटी की कोई चीज आज इंसान लेना नहीं चाहता, आज इंसान खाना नहीं चाहता, आज इंसान पहनना नहीं चाहता, क्योंकि आज हम थोड़े स्पेशल हो गए हैं। 5 इंद्रिय जिसे मिल जाए वो स्पेशल ही होता है। वो बात अलग है कि वो स्पेशल का भाव आपको समझ नहीं आया हो, क्योंकि जिसे जो चीज मिल जाती है उसे उस चीज में रस खो जाता है। पति को अपनी पत्नी में इतना समझ नहीं आता है जितना दूसरे की पत्नी को समझ आता है। अपनी थाली का लड्डू इतना बड़ा नहीं दिखता है जितना दूसरे की थाली का दिखता है। अपना बिजनेस इतना अच्छा नहीं दिखता है जितना दूसरे का। ये नियम है इंसान की सोच का, क्योंकि इंसान हमेशा ऐसा ही सोचता है। कोई जो स्पेशल होता है, जो समझदार होता है, वो कुछ हटके सोचता है। आप देखो हम कैसे जी रहे थे, पता है हम कैसे जी रहे थे? हम एक ही शरीर में जी रहे थे, एक शरीर में अनंत अनंत आत्माएं। विचार करना, एक शरीर में अगर कोई दूसरी आत्मा आज प्रवेश हो जाए तो आपकी हालत कैसी होती है? कोई भूत प्रेत आ जाए अंदर तो आपकी आत्मा कैसी हालत हो जाती है? हाँ, लेकिन ऐसी अवस्था में थे हम। एक शरीर में स्थूल शरीर होता है और उस एक औदारिक शरीर में अनंत जीव मौजूद होते हैं। अनंत जीव, गिनती नहीं है, संख्यात नहीं, अनंत। स्थूल शरीर के अंदर अनंत सूक्ष्म शरीर, अनंत साधारण जीव उसके अंदर एक साथ श्वास लेते हैं। कैसे? एक साथ श्वास लेते हैं और एक ही साथ श्वास छोड़ते हैं, एक ही साथ जन्म लेते हैं और एक ही साथ मरते हैं। और ये क्रम कोई एक बार नहीं, ये क्रम प्रति पल और प्रति क्षण चल रहा होता है। ऐसी अवस्था से आए हम लोग जहां पर बार बार जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। कितना भयानक दुख। एक बार एक स्त्री को बच्चे को जन्म देना पड़ता है तो उस स्त्री को इतना तो याद है कि जन्म देने में मैंने किसी को जन्म दिया, तो आपको कैसा दर्द? आप महसूस कीजिए अपने ऊपर कि एक जीव को अब आप वो जीव जन्म ले रहा है, उसका दर्द तो आपको नहीं पता है, लेकिन आप जन्म दे रहे हो। जन्म देना बहुत आसान है, लेकिन जन्म लेना बड़ा मुश्किल है। बात समझ आ रही मेरी? लेकिन जन्म देने को भी इंसान कह देता है कि दूसरा जन्म है। आप सोचना कि जो जन्म ले रहा होगा उसको क्या हाल होगा। एक साथ एक शरीर में ये सारी की सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो उस समय दुख था या सुख था? एक साथ जन्म ले रहे हैं, एक साथ मर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं।
एक भगवान हर चीज में अनेकांतवाद देते हैं, पता है। मन की दृष्टि से उस समय वहां पर कोई दुख नहीं था, क्योंकि कुछ कोई स्पेशल नहीं था। अनेकांत दृष्टि से देखे तो वहां पर अनंत दुख था, क्योंकि मन नहीं, भाव से ही सब कुछ ग्रहण करना है। सोई हुई आत्मा, पर कुछ काबिलियत नहीं थी ना। अब जहां काबिलियत नहीं वहां क्या, सभी के सभी अंधे हो तो समझ आ जाता है, लेकिन उन अंधों में एक ज्ञानी आ जाए, एक आंख वाला आ जाए तो दुख पैदा हो जाएगा। हाँ, सभी अंधे हो तो इतना दुख नहीं लगता है, लेकिन उसमें एक आंख वाला आ गया तो दुख हो जाएगा, क्योंकि वो स्पेशल हो गया। तो दुख बढ़ता गया, जैसे जैसे स्पेशल होते जाते हो तो दुख बढ़ता जाता है। याद रखना, ये चक्र है, एक जीव को शिव बनने तक का चक्र, एक जीव को सिद्ध बनने तक का चक्र। और इस चक्र में पहले भी सभी मिले होते हैं, और इस चक्र के पूर्ण होते होते भी सब मिल जाती हैं आत्माएं। लेकिन चक्र देखिए, फर्क इतना होता है, जब मिले होते हैं तब अज्ञानी होते हैं, और जब वहां जाकर के मिलते हैं तब ज्ञानी अवस्था में मिलते हैं। समझ आ रही? जैसे कोई एक जैसे लोग हों, एक जैसे ही कपड़े हों, एक जैसी सोच हो, एक जैसा ही सब हो, तब कुछ नहीं लगता। लेकिन एक का 3 मंजिल महल, एक का 7 मंजिल महल और एक का झोपड़ी, तो फर्क लगता है ना, दुख ज्यादा बढ़ता है ना। उनमें संवेदनाएं नहीं होती है, क्योंकि एक साथ सब चल रहा है। लेकिन ज्यादा संवेदनाएं कब बढ़ जाती है, जब इतना ऊपर नीचे। एक झोपड़ी वाला देखता है, अरे उसके तो महल है, महल वाला देखता है उसके 7 मंजिला महल है। जब जैसे जैसे स्पेशल होते जाते हो वैसे वैसे, स्पेशल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन कैसे स्पेशल होना, उस स्पेशल होने के साथ साथ भाग्य है स्पेशल होना। लेकिन इंसान ने अपना दुर्भाग्य जन्म खुद दे दिया। तुम्हें क्या लगता है? शरीर की दृष्टि से उन्हें बहुत दुख है। शरीर की दृष्टि से इसलिए दुख है क्योंकि एक साथ आप सोचो, एक शरीर में हजारों लोग, अनंत लोग घुस जाए तो क्या हालत होगी? सोचने वाली बात नहीं है। हाँ, एक शरीर में अनंत जीव घुस जाए, कैसी हालत होगी? सोचकर देखना। कभी कभी एक बेड, छोटा सा बेड हो, छोटी सी मंजी हो और 2 जनों को सोना पड़ जाए तो रात को कमर अटक जाती है। कभी छोटी सी जगह पर सोकर के देखो जरा, 3 लोग अगर एक बेड पे आए तो घुस घुस के, एक तो मुझे लगता है नीचे गिर जाएगा। कैसी स्थिति होगी? सुख क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर तुलना नहीं थी। स्पेशल होते हो तो तुलना आ जाती है। गहरी है बात। जीव, तुलना ना हो तो सुख नहीं होता। याद रखना, तुलना ना हो तो सुख नहीं होता। सुख कब होता है? जब मैं सामने वाले से तुलना करता हूं कि मैं कुछ स्पेशल हूं। हम अपने आप को सुखी कब अनुभव करते हैं? एक चींटी को जब हम देखते हैं, हम कहते हैं इतनी छोटी सी, अपने आप को पूरा बचाव नहीं कर पाते। तुलना आई, सुखी हो गए। होगा कि नहीं? मैं ज्यादा सुंदर, तुलना आई तो खुशी मिलेगी। वो कम सुंदर, तुलना आई ना, अपनी काबिलियत की तुलना आई। जब मैं कुछ स्पेशल हूं तब मुझे खुशी मिलती है। जब मैं कुछ स्पेशल नहीं, सब एक जैसे हैं, तब कोई खुशी नहीं मिलती है। निगोद में सब एक जैसे, तो खुशी कैसे मिलेगी? बात समझ आ रही है? थोड़ी गहरी है बात। इन गहरे विषयों को मैं बहुत कम उठाती हूं, क्योंकि लगभग, हालांकि गहरे विषय भी बहुत आसान करके बताने की कोशिश करती हूं,
क्योंकि सभी लोगों का ज्ञान गहरा नहीं होता। पर यह बात बहुत सुंदर है अगर समझ आ जाए कि सभी का सुख जब एक सरीखा होता है या सभी का दुख जब एक सरीखा होता है, तब इतना कुछ सुख नहीं मिलता है। सुख कब मिलता है? जब कुछ अलग होता है, जब कुछ विशेष आपकी जिंदगी में घटित होता है। हाँ, कुछ ना कुछ विशेषताएं उसे सुखी बनाती है। दानवीर करण को दान की वजह से सुख मिलता था, वो उसकी विशेषता थी। पुण्य श्रावक को उसकी समाइक की वजह से सुख मिलता था, वो उसकी विशेषता थी। हर आत्मा को अपनी अपनी विशेषता की वजह से सुख मिलता है। तुलना ना हो तो सुख तुलना से ही सुख मिल रहा है, क्योंकि तुम स्पेशल हो रहे हो। तुलना ना हो तो दुख है। सब सेम है ना, कुछ खास काबिलियत नहीं है आपके अंदर। अगर सेम होंगे तो कुछ बड़ा घटित नहीं होने वाला है। तो निगोद अवस्था लगभग अचेतन अवस्था, ऐसी अचेतन अवस्था थी, क्योंकि जहां चेतना का विकास नहीं है वहां आत्मा का विकास नहीं था। हम सब साधारण अवस्था में थे जहां हमारा विकास नहीं हो रहा था। एक गहरी नींद में और एक गहन अवस्था में रहते, चेतना सुप्त। लेकिन सबकी चेतना एक सरीखी नहीं होती है, ये भी आपको पता होगा। कोई बहुत जागी होती है, कोई सोई होती है और कोई मीडियम होती है। वहां पर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भेद होता है। तभी कोई जीव जब सिद्ध होता है तो वो अपने आप ही उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है। वो चेतना फटाफट उस सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाती है। कुछ वो आगे बढ़े, जैसे जैसे कोई जीव यहां अपनी वर्तमान अवस्था से संतुष्ट नहीं है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो वर्तमान अवस्था में संतुष्ट नहीं है, जितना है उससे भी ज्यादा वो कुछ पाना चाहते हैं। ऐसे ही वो जीव जब अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आया तो कुछ संतुष्ट नहीं हुआ। हम लाख उपदेश सुन ले, जीव का संतुष्ट नहीं होना ही जीव को विकसित कर रहा है। क्योंकि आज हम जो भी कुछ है वो हमारी इच्छाओं का परिणाम है। आज हमारे पास 5 इंद्रियां हैं तो भी इच्छाओं का परिणाम है। पहले जिस वक्त अक्सर हम उपदेश बहुत सुनते हैं कि संतोष रखो, संतोष रखो, संतोष समान सुख नहीं। पर कौन रखेगा संतोष? हर व्यक्ति को लगता है ना, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं। अगर वो संतोष कर लेगा, अनेकांतवाद की दृष्टि से सोचना है हर चीज को अनेकांतवाद, अनेक दृष्टियों से सोचिए कि अगर आत्मा संतोष कर लेती कि मैं तो यही ठीक हूं, व्यवहार राशि अव्यवहार राशि में ठीक हूं, तो कभी आगे बढ़ पाती? अब वहां पर जैसे ही अगर वहां सोच लिया कि मैं यही ठीक हूं, तो यात्रा वहीं रुक जाती। मनुष्य कभी बन पाते आप? मनुष्य बने हो तो इसका मतलब क्या? आपने संतोष नहीं रखा है, आपने अपने आप पर संतुष्टि नहीं रखी है, आप कभी संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए आगे बढ़ते गए। चेतना की जो भाव शक्ति है, उस भाव शक्ति की प्रबलता, भाव करती है चेतना, सिर्फ भाव करती है, कहीं ना कहीं उजागर हो जाती है वो भावनाएं। और जिस वक्त सब एक जैसी अवस्था में होते हैं तो उस अवस्था को फोड़ करके बाहर निकल जाती कि कुछ बढ़ना है, आगे कुछ आगे निकलना है। और जैसे ही एकदम से उसने नई दुनिया पाई, उसने नई दुनिया को देखा, वो नई दुनिया के अंदर आई आत्मा, हमारी आत्मा, उसी पल उसको पहले पल में एक इंद्रिय मिली, एक ही इंद्रिय थी, और मात्र त्वचा, मात्र शरीर। वो शरीर से ही खाता था, शरीर से ही पीता था, शरीर से ही सोता था, जैसे ही वनस्पति काया, पेड़ पौधे एक ही शरीर है, शरीर से। लेकिन अब वह देख रहा है उसकी आत्मा, क्योंकि आपको पता है वृक्ष को जो प्यार से कोई पास में जाए तो वो खिल जाता है, ये तो वैज्ञानिक ने सर्च किया है। दुनिया के अंदर ऐसे जितने भी प्राणी हैं उनके पास खाने के लिए बाकी
अलग अलग इंद्रियां हैं, लेकिन इनके पास अलग इंद्रियां नहीं है। एक इंद्रिय के पास एक ही इंद्रिय है, सिर्फ शरीर। तो उसने देखा और उसने भाव किया, मेरे पास भी खाने के लिए, भोजन का मजा लेने के लिए कुछ हो। और उसने वैसा, जैसा भाव करता है ना व्यक्ति, वैसा वो प्रयास करता है और वैसा वो प्रयास करने लगता है। जैसे आप भाव कर लो कि मुझे ये दुकान से दूसरी दुकान, एक और दुकान खरीदनी है, तो उसी दुकान में ज्यादा प्रयास करोगे ना आप। ऐसे ही एक शरीर, एक त्वचा वाला शरीर, यानी कि एक जीव जिसके पास केवल मात्र शरीर है, वो भी ऐसा ही पुरुषार्थ करता है कि मुझे रसना मिल जाए। फिर मिल गई उसे रसना, शरीर मिल गया और क्या मिला, भोजन करने के लिए भी मिल गया। आहा, अभी मजा आ गया स्वाद लेने का, अभी खा पा रहा है वो, अभी किसी भोजन का स्वाद ले रहा है। लेकिन फिर उसने देखा और उसके भीतर में फिर तुलना जगी कि सामने वाला तो सुगंध भी ले रहा है। फिर उसको सुगंध आ गई, फिर तुलना जगी कि सामने वाला तो सुन भी रहा है। फिर उसने और पुरुषार्थ किया और कुछ अच्छा अर्जित किया, फिर उसने सुनने की तैयारी हो गई। फिर उसके भीतर में आया, अरे सामने वाला देख भी रहा है। फिर सामने उसको फिर एक पीड़ा जागी और उसने फिर तुलना जागी। जैसे जैसे तुलना जागी वैसे वैसे वो बढ़ता गया। और ये सारी तुलनाओं का परिणाम आज हम हैं। हमारे भीतर में तुलनाओं का जन्म हुआ, वो ऐसा तो मैं ऐसा क्यों नहीं, वो ऐसा तो मैं। आज भी अगर हमारे भीतर में तुलना है कि वो सिद्ध प्रभु मैं ऐसा, तो ये तुलना जागी कि मुझे भी सिद्ध होना है, तो ही सिद्ध हो पाओगे। अगर जागेगी नहीं तुलना, तो कुछ लोगों को तो सिद्ध होने का मतलब ही नहीं पता। बोला वहां जाकर के महाराज जी बोर नहीं हो जाते? वहां जाकर के क्या करेंगे, बोर नहीं हो जाएंगे? ये आत्मा इतने जन्म मरण करके बोर नहीं हो गई है? आपसे कोई प्रश्न करे तो ज्ञानी तो यही कहेगा, भाई इतने जन्म मरण करके बोर नहीं हो गए? हर जन्म में नए रिश्ते, हर जन्म में नए झगड़े, हर जन्म में नए दुश्मन, हर जन्म में नए दोस्त, कि बोर नहीं हो गए? इसी जन्म में पति अपनी पत्नी से बोर हो जाता है, इसी जन्म में। सोचो, जन्मों जन्मों की बात तो सोचो। इसी जिंदगी में व्यक्ति 1000 बार बोर होता है। संसार की अवस्था प्रतिपल बोर करती है, लेकिन अध्यात्म अवस्था कभी बोर नहीं करती है। बोर कब होता है व्यक्ति पता है? जब वो दूसरे में सुख ढूंढता है, तब वो बोर होता है। और जो व्यक्ति बाहर में उलझा हुआ है उसी को समझ आता है बोर, लेकिन जो व्यक्ति खुद में आ जाता है वो कभी बोर नहीं होता। जो स्वयं से जुड़ जाता है वो कभी भी बोर नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखना कि जरूर इंसान जैसे जैसे आत्मा हमारी तुलना करती गई वैसे वैसे हमारी आत्मा आगे 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 बढ़ती जाएगी। आप देखना, शुरुआत तो कुछ ना कुछ इस कदर ही होती है। निगोद की शुरुआत, पता है अखबार में खेल आता है, उस खेल की बात बता रही हूं। एक बिल्ली होती है, बिल्ली रखी है, चारों तरफ घुमा घुमा के रास्ते बनाए होते हैं और दूसरी जगह पर मलाई रखी होती है। हाँ, तो इतने सारे रास्ते बने होते हैं, लिखा होता है बिल्ली को मलाई तक कैसे पहुंचाएं, जरा मदद कीजिए। और भरते होंगे कुछ लोग तो तरह तरह की, आजकल आते हैं ना अखबार में, रास्ता ढूंढो, रास्ता खोजो, इस घर तक पहुंचो, ऐसा कुछ अलग अलग आता है। तो बच्चे इसे बहुत भरते हैं शौक पे, कभी कभी मैं भी भरती थी। तो जहां आगे रास्ता निकलता है, कभी ऐसे रास्ता निकल रहा है लेकिन वहीं स्टॉप हो जा, कभी रास्ता खो गया, होता है ना ऐसा कभी कभी, कि रास्ता यहां से जाएगी ये बिल्ली, यहां से पेन लेकर के हम करते हैं, ये बिल्ली यहां से जाएगी, लेकिन आगे रास्ता नहीं मिलता, स्टॉप हो जाता है। फिर बाद में दूसरा रास्ता निकालते हैं हम लोग, फिर सोचते हैं यहां से जाएगी, फिर स्टॉप हो जाता है। याद रखना,
केवल एक रास्ता ऐसा है जिससे कि बिल्ली मलाई तक पहुंचे, केवल एक ही रास्ता। उस खेल में एक ही रास्ता बताया होता है जो रास्ता पहुंचता है। रास्ते तो बहुत होते हैं लेकिन पहुंचता नहीं है। बात समझ आ रही? उस खेल में रास्ते दिखाने के लिए, भ्रमित करने के लिए बहुत सारे बनाए होते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, लेकिन सब खो जाते हैं। लेकिन मात्र एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है जो पहुंचता है। बाकी कोई रास्ता बिल्ली तक नहीं पहुंचता, मलाई तक नहीं पहुंचता। बिल्ली यानी कि हम, हमारी आत्मा, मलाई यानी सिद्धशिला। एक ही रास्ता है जो आपको सिद्ध भगवान तक पहुंचा सकता है। बाकी सारे बहुत सारे रास्ते नहीं हैं। सोचे कि मैं महावीर का अनुयायी बन जाऊं और महावीर जिस तरीके से मोक्ष गए थे उस तरीके से मेरा भी मोक्ष हो जाए, तो वो बहुत भ्रम में जी रहा है। हर पल हर क्षण यहां बदलता है और बदला हुआ क्षण में हमें बदलना ही पड़ता है। महावीर जब थे तब वहां की परिस्थितियां अलग थी। हम जहां हैं वहां की परिस्थितियां अलग है। हम उसी लकीर के फकीर बनकर के पहुंच नहीं सकते। भगवान पार्श्वनाथ तो बड़े करीब थे महावीर के। महावीर के माता पिता भगवान पार्श्वनाथ के भक्त थे, लेकिन फिर भी महावीर ने भगवान पार्श्वनाथ का रास्ता नहीं चुना था। भगवान पार्श्वनाथ के साधु 5 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। भगवान पार्श्वनाथ खुद वस्त्र पहनते थे, लेकिन महावीर ने तो सारे वस्त्र छोड़ दिए थे। सोचना, कोई बहुत पुरानी बात नहीं थी, 200-250 पुरानी बात थी। सिर्फ 250 पुरानी बात थी तो भी उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। समझ आ रही है कि नहीं बात? हर आत्मा को अपना रास्ता स्वयं चुनना पड़ता है। हमें लगता होगा कि ये मुपट्टी बांध लेने से या ये वाले कपड़े पहन लेने से मैंने रास्ता चुन लिया और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ये तो एक फ्रेम बना दिया, उस फ्रेम में मैंने खुद को फिट कर दिया, लेकिन खुद का, दूसरे का उद्धार का ज्ञान लेकर के चल रहे हैं हम। खुद का ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक थोड़ी सिद्धत्व मिलेगा। उद्धार की चीज कभी भी अपनी होती नहीं है। उद्धार की कोई चीज अपनी नहीं होती, अपनी चीज ही अपनी होती। किराए का मकान कभी अपना हुआ क्या? किराए का मकान है तो उसको किराया देना ही पड़ेगा। जब अपनी मेहनत से अपना मकान खरीदोगे तब वो आपको अपना लगेगा। अपनी मेहनत से ज्ञान प्रकट होगा, वो ज्ञान ही आपको सही समझ देने वाला है। बाकी तो कितना भी हम समझाते रहे, कितना भी हम कहते रहे, कोई किसी को इतनी जल्दी समझ कहां आता है? आता है इसलिए नहीं आता क्योंकि खुद का अनुभव नहीं जागा। हम कितना भी कह ले, कितना भी बोल ले कि अरे अरे मोक्ष में अनंत अनंत सुख है, अनंत सुख है, लेकिन उसका आभास होता है क्या हमें? बोलो। नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा अनुभव, ज्ञानी को ही ज्ञानी का सुख पता होता है। ज्ञान होने का सुख क्या है, अज्ञानी को नहीं पता होता। वहां के सुख को धरती के किसी सुख से उपमित नहीं कर सकते हम। जैसे एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खा लेता और उसको पूछो कि भाई गुड़ का टेस्ट कैसा है, वो नहीं बता सकता। हाँ, नहीं बता सकता। जब तक उस चीज को हम एहसास नहीं करेंगे तब तक हम बता ही नहीं पाएंगे। अब एक व्यक्ति को बता दिया कि भाई खीर बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत ये है, लेकिन जब तक वो खीर खाएगा नहीं तब तक उसे पता नहीं चलेगा। जिसने खाया उसी को पता चलेगा। एक राजा एक जंगल में रहने वाले भील को अपने राजमहल में ले गया और राजमहल में ले जाकर के उसको पूरी सुख सुविधाएं दी, सब कुछ दिया। और जब वो भील अपने जंगल में आया, सब लोगों ने पूछा क्या हाल था?
वो सबको कह रहा है कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो किसी से भी उपमा देकर के नहीं बता पा रहा है, क्योंकि जंगल में वैसी कोई चीज थी ही नहीं। ऐसा ही ज्ञानी को ज्ञान प्रकट हो जाता है, लेकिन वो अपने ज्ञान की खुशी, वो अपने ज्ञान की ताकत, वो अपने ज्ञान की, अपने भीतर के सुख का अनुभव दुनिया को बता ही नहीं सकता है। बात समझ आ रही? कोई भी आत्मा अपने भीतर के सुख का अनुभव दूसरे को नहीं बता पाती, क्योंकि जैसे ही शब्द हमेशा बहुत छोटे पड़ जाते हैं। जब किसी से बहुत प्रेम होता है, लोग कहते हैं ना कि मेरे पास शब्द नहीं है आपके गुणगान गाने के लिए। हम अक्सर कहते हैं शब्द छोटे पड़ गए। जब किसी से बड़ा क्रोध आता है, तब भी इंसान कहता है कि शब्द ही नहीं है, तो इंसान बोलना छोड़ देता है, मौन हो जाता है। होता है ना ऐसा? तो कोई भी आत्मा उस शाश्वत सुख के बारे में तब तक नहीं जान पाएगी जब तक वह खुद को एहसास नहीं करवाएगी। तो जिसने किया उसी को पता है। जैसे हम कहते हैं सिद्ध के 8 गुण होते हैं। 8 गुण, इस आत्मा के 8 गुण हैं, और जैसे जैसे एक एक गुण प्रकट होगा, यानी एक एक दुर्गुण खत्म होगा। ज्ञानावर्णीय का क्षय होता है तो अनंत ज्ञान प्रकट होता है, और दर्शनावर्णीय का क्षय होता है तो दर्शन गुण प्रकट होता है। वेदनीय का क्षय होता है तो अव्ययवाद सुख प्रकट होता है, जिसको सुख को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, ऐसा सुख प्रकट होता है। मोहनीय खत्म होता है तो अनंत चारित्र प्रकट होता है। आयुष कर्म अगर खत्म होता है तो अक्षय स्थिति, अक्षय स्थिति यानी कि सिद्ध कभी जन्म और मरते नहीं, ना कभी जन्म क्या, जहां जन्म नहीं, जरा नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दरिद्र नहीं, कर्म नहीं, काय नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृष्णा नहीं, सिर्फ ज्योत में ज्योत विराजमान। यहां पे कोई प्रपंच ही नहीं है। नाम कर्म जब खत्म होता है तो आरूपी निरंजन निराकार ऐसी अवस्था आ जाती है। गोत्र जब प्रकट खत्म होता है तो अघ्रु लघु, और वीर्य जब तो अनंत वीर्य का जन्म होता है। तो ये 8 गुण आत्मा के भीतर में अपने आप प्रकट होते हैं जब ये दुर्गुण छूट जाते हैं। और आपको बता दूं, जब दृष्टि बड़े के पास होती है, जब दृष्टि तुलनात्मक होती है, तुलनात्मक समझे, रोटी सामने है और उसके साथ में डोसा रख दिया जाए तो क्या खाओगे? डोसा खाओगे, रोटी अपने आप छूट जाएगी। हीरे की अंगूठी पास में है, चांदी की भी है, तो आपके पास चांदी की है, चांदी की छोड़ने की जरूरत नहीं है, चांदी की अपने आप छूट जाएगी, आप हीरे की उठा लोगे, है ना? आपको तुलना दी जाए कि क्या उठाओगे, हीरा या चांदी? सब समझदार है, चांदी की अंगूठी ही उठाने वाले हैं, है ना? तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप ही छूट जाती है जब तुलना बढ़ती है, अच्छे की तुलना, कि उसकी आत्मा ने इतना प्रोग्रेस किया, उसकी आत्मा, ये सारी की सारी हमारी भावनाओं के दम पर हमें 5 इंद्रिय मिली है, क्योंकि हमने बड़ी तुलनाएं की। अच्छा वो बड़ा इतना प्रोग्रेसवन, आज भी हमने बड़ी तुलनाएं की होंगी कि वो व्यक्ति इतना बड़ा, वो व्यक्ति इतना बड़ा, और कल फिर उस तुलनाओं का परिणाम आपकी जिंदगी में आएगा, फिर से एक नया जन्म आ जाएगा, क्योंकि तुलना की बात को थोड़ा समझना, जितना गहराई से समझोगे उतना गहराई से आपके भीतर में चीज आएगी। सिद्ध परमात्मा को हर चीज हाथ पे रखे हुए आंवले के जैसे दिखती है। ये 14 रज्जु लोक का नाटक उन्हें सब दिख रहा है, लेकिन वो उपयोग नहीं करते, उन्हें लेना देना क्या है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो नमो सिद्धानंद कहने से अनंत अनंत सिद्धियों को वंदन हम करते हैं, और वो सिद्ध प्रभु के पास भी पहुंचता है, लेकिन ना वो किसी पे राग है, ना उनका किसी पे द्वेष है, वो किसी चीज में उपयोग नहीं, वो अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, ज्योति में ज्योति विराजमान। वो सबको, पूरी दुनिया को, यानी पूरे के पूरे जितने भी शुद्ध स्वरूप आत्माएं हैं उनको अपने आप में समाहित कर लेते हैं, समा लेते हैं। हम लोग, आपको पता है, हम लोग भेद विज्ञान नहीं कर पाते हैं, हम शरीर और आत्मा का भेद ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे महापुरुषों ने शरीर और आत्मा का भेद किया।
आपने सुना होगा काशी नरेश ने, उसको बहुत भयानक कुछ वेदना थी और उसका ऑपरेशन करना था। तो वेद हकीमों को उसने कहा कि भाई मेरे पेट में जो वेदना है इसका ऑपरेशन तुम मेरे हाथ में गीता दे देना और करते रहना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वेद हकीमों ने कहा कि अरे ये क्या कह रहे हो, बेहोश तो करना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं, मुझे बेहोश नहीं करना, सिर्फ गीता दे देना, क्योंकि जब मेरे हाथ में गीता आ जाती है तो मैं गीता के स्वरूप के चिंतन में डूब जाता हूं, और जब मैं गीतामय हो जाता हूं तब मुझे कोई भी किसी भी चीज का पता चलता नहीं है। जब ऐसा कनेक्शन जुड़ता है ना, हमने सिद्धशिला से कभी कोई कनेक्शन जोड़ा नहीं, आपके हाथ में भी एक सिद्धशिला बनती, हर दिन सुबह उठ करके उसको देख लेना और अपने आत्मा को उस निरांकार रूप में देख लेना, एक ज्योति स्वरूप में देख लेना। जैसा भाव भाते हो, जैसी तुलना करते हो वैसे हो जाओगे। मतलब भाव भाना याद रखना, जैसे सुंदर भाव, जैसे ध्याओगे, जिसको ध्याओगे वैसे हो जाओगे, नहीं तो नमो सिद्धाणं पद, जब आत्मा अपने विशुद्ध स्वभाव में आती है तभी वह सिद्ध होती है, अपने स्वरूप में आती है, जब अपने आप को जानती है। बाकी नमो सिद्धाणं यानी सिद्धों को नमस्कार इसलिए क्योंकि वो सिद्ध अवस्था को उपलब्ध हो गए। सिद्ध अवस्था कौन सी? सिद्ध अवस्था यानी पूर्ण, जो पूर्ण अवस्था में जो आ गए हैं, जो पूर्ण स्थित हो गए हैं, जो जहां वो पूर्ण हो गए वहां वो सिद्ध हो गए। जब तक अपूर्ण थे, जब तक पूर्ण नहीं थे तब तक सिद्ध नहीं होते हो, तो जब तक पूर्ण नहीं हो गए तब तक अपूर्ण रहोगे, सिद्ध नहीं होगे। सिद्ध का मतलब हम कहते ना सिद्ध हो गया काम, यानी पूरा हो गया काम। तो पूर्ण होने के लिए हमें यात्रा करनी है। जहां जीव साधारण होता है वहां निगोद होती है, निगोद अवस्था, और जीव साधारण है। लेकिन दूसरे सिद्ध जो जीव है, देखो यात्रा कैसे पूरी होती है, दूसरे सिद्ध जीव भी साधारण है, इसलिए तो हम सिद्ध के लिए कहते हैं। वहां निगोद में भी बहुत सारे जीव एक साथ थे और सिद्ध लोक में भी बहुत सारी ज्योति, ज्योति में ज्योति, ज्योति में ज्योति विराजमान है। बस फर्क इतना है कि एक में पूर्ण ज्ञान है और एक में अज्ञान है, बस इतना ही फर्क है। तभी बोला है एक माही नेक राजे, नेक माही एकम, एक अनेक की नाही संख्या, नमो सिद्ध निरंजनम, नमो सिद्ध निरंजनम। ज्योति में ज्योति, कोई फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क लग रहा है, लेकिन सिर्फ किसका फर्क लग रहा है? ज्ञान का फर्क लग रहा है। सारे दिए, सभी दीपक जल रहे हैं, सभी दीपक की रोशनी एक रोशनी में एक रोशनी, एक रोशनी, एक रोशनी हो जाए, सभी का ज्ञान एकमय हो जाए, तो बस सिद्ध अवस्था। कहीं भेद नहीं, कहीं अलग नहीं, सब एक। निगोद में भी थे तो सब एक साथ सब शरीर में थे, लेकिन यहां पर जो सिद्ध अवस्था में, वहां पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ कौन सी ज्योति किस दीपक की है ये भी पता नहीं है। वहां जाकर के आप महावीर की ज्योति देखो और आदिनाथ की ज्योति देखो तो पता नहीं चलेगा आपको, सब एक हो गए सिद्ध लोक में। तो मेन बात यही है कि पानी में जब पानी मिल जाता है तो कौन सा पानी आपकी लोटे का था और कौन सा पानी इस लोटे का था, कुछ नहीं। यानी कि विस्तार, आत्मा का विस्तार रूप ही पूर्ण रूप है। अब हम विस्तार किया, हमने एक इंद्रिय से बेंद्रिय में, बेंद्रिय से तेंद्रिय में, तेंद्रिय से चौरिंद्रिय, हम कितने विस्तार रूप में आए, और आज हम पंचेंद्रिय हैं और आज भी हम पूरी तरह से पूर्ण नहीं है क्योंकि भीतर का कमल खिला नहीं है। लेकिन जिस दिन हम विस्तार में आ गए, पूरी तरह से खिल गए, उस दिन हमारी सिद्ध अवस्था। उस दिन विस्तार मतलब कि हमें कोई भी पराया नहीं दिखेगा। आज हमें हर व्यक्ति पराया लगता है, हम कहें ये मेरा अपना है, ये मेरा कजन है, ये मेरा चाचे का, ये मेरा फूफा का है, ये मेरा उसका, मतलब हर कहीं पे हमें
लेकिन सिद्ध अवस्था कब प्रकट होती है? सब अपने लगते हैं, वहां पर कोई पराया लगता ही नहीं है। एक बात समझना, इस चीज को बहुत गहराई से समझना है कि सिद्ध अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां सारी आत्माएं एक दूसरे में समाहित हो जाती। हमें एक दूसरे को अपनाना है, एक दूसरे में समा जाना है। कहा ही नहीं जा सकता कि महावीर की ज्योति है या ये आदिनाथ की आत्मा, ये गौतम की आत्मा है, वहां कुछ भी नहीं। ये हमारी मांग है, आंतरिक मांग है कि हम सबको समाहित कर लें, तो निश्चित सिद्ध। तोड़ने की बात नहीं है सिद्ध गति। हम कहते तोड़ना, ठुकराना, फेंकना, करना, ऐसा नहीं। सिद्ध अवस्था तो बड़ी प्यारी अवस्था है। यहां पे तो समाने की बात है, ज्योति में ज्योति जाकर के विराजमान होने की बात है। हम कहते हैं हम जब भी राग द्वेष में रहते हैं तभी सारे कर्म बंधन है। जब हम इन चीजों से ऊपर उठ गए तो सब अपने, कौन पर आया? सिद्ध अवस्था बहुत गहरी अवस्था है। इंसान कहता है बोर नहीं होते, मैं कहती हूं वहां पर तो जितना, वहां पे हर जीव ने एक दूसरे को समाहित कर लिया, वहां कोई पराया ही नहीं है, वहां सब अपना है, वहां कोई दूसरा ही नहीं है, सब कुछ अपना है। तो बोर कैसे होगा? बोर कहां होता है? जहां अपना पराया होता है, जहां तेरा मेरा होता है, जहां इसका उसका होता है, वहां बोर होता है ना। सिद्ध भगवान की साधना करेंगे, टेम्परेरी नहीं, हमेशा के लिए। हम सिर्फ नमो सिद्धानंद कर लेते हैं, तो ऐसे आत्मा की सिद्धि पाने के लिए वैसे रास्ते खोजना, और वही रास्ता, यही रास्ता है कि बस किसी भी प्रकार की बाहर की इच्छा नहीं रखने, तेरे मेरे की डिजायर नहीं रखनी। एक ही रास्ता, जिस दिन डिजायर खत्म हो गई कि ये मेरा, तो मतलब सब अपने। जिस दिन डिजायर खत्म हो गई कि ये तेरा, कुछ तेरा मेरा बचा। सिर्फ एक ही रास्ता कि डिजायर खत्म हो जाए, इच्छाएं कांक्षाएं खत्म हो जाए। एक ही रास्ता कि वहां पर कोई इच्छा ही नहीं बचती है, वहां पर कोई अपना पराया तेरा मेरा ही नहीं बचता है। तो यही रास्ता आपको लेकर के जाएगा। अरिहंत के लिए एक रास्ता कि शंका खत्म हो जाए। शंका खत्म हो गई तो अपनी आत्मा पर विश्वास होगा, और जब आत्मा पर विश्वास हो गया तो अपने आप ही से होगा, केवल पढ़कर होगा नहीं। अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर सिद्ध होना है तो एक साधना करनी होगी, एक गहरी साधना। और वो गहरी साधना यही है कि अपने भीतर की इच्छा को त्यागना होगा। ये तेरे मेरे की इच्छा को त्यागना होगा, क्योंकि एक राज्य को त्याग करके जब संपूर्ण व्यक्ति जंगल में निकल जाता है, यानी कि सारी दुनिया को अपनाने के लिए निकल जाता है, वो केवल एक का नाथ नहीं होता है, वो सबका नाथ हो जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जो जागा हुआ व्यक्ति होता है वो अपनी आत्मा को उस लोक तक पहुंचा लेता है। तो सिद्ध प्रभु के 8 गुण हैं। ये 8 गुण हमें क्या संदेश देते हैं, क्या बता रहे हैं? पता है, विवाह के बाद कन्या ससुराल में जाती है। हर कन्या को भेजते ना ससुराल में। तब शुरू शुरू में उसको पीहर की याद आती है। शुरू में वो याद करती है, कभी पीहर जाऊंगी, कब पीहर जाऊंगी, कब पीहर जाऊंगी। शुरू में उसका लगाव होता है। लेकिन जो लगाव पहली बार आप शादी करके यहाँ आए थे, वो लगाव आज भी है क्या? ज्यादा फिक्र किसकी हो रही है, ससुराल की या पीहर की? बोलो, बदल गए ना, है ना? अब किसकी फिक्र है? अपने पति की फिक्र है, अब अपने बेटों की फिक्र है, अब अपनी बेटी की फिक्र है, अब अपने संसार, एक नया संसार है, उसकी फिक्र हो गई, है ना? तो पिता के घर जब वो लड़की जाती थी तो कभी कभी आती थी तो रोती थी, क्योंकि ससुराल में अभी नहीं जाना, अटैचमेंट ससुराल से नहीं थी। इसी तरह से हमारा जो ये संसार है, ये हमारा पीहर है। बात समझना। ज्ञानी कहते हैं ये जो हमारा संसार दिख रहा है ना, ये हमारा पीहर है। लेकिन पीहर में कभी किसी को ही हमेशा नहीं रहना होता।
पीहर में रहना होता है। पीहर तो इसीलिए बना है क्योंकि जाना ही एक ना एक दिन तो ससुराल जाना है, इसीलिए बना है ना। तो ससुराल जाना निश्चित है, ससुराल जाना ही पड़ेगा। ससुराल यानी मोक्ष। माँ कहती है बेटा अब तू बड़ी हो गई है, तुझे ससुराल जाना है, जरा सुधर जा, जरा कुछ सीख ले, जरा कुछ समझ ले, जरा कुछ। ऐसा होता है ना, यानी कि मोक्ष जाने के लिए अपने आप को, सबको अपनाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। बात समझ आ रही है? ससुराल में आप सबको अपनाते हो ना, पति के जितने भी रिश्ते हैं सबको अपनाते हो, तो उन रिश्तों को भी अपना कहने लग जाते हो। पति की माँ को माँ कहते हो, पति के पिता को पिताजी कहते हो, है ना, कहते हो ना। पति के भाई जो होते हैं उसको भी भैया कह के बोलते हो, यानी कि सारे रिश्तों को आपने संभाल लिया। समझ आ रही है मेरी बात? तो ससुराल, संसार, पीहर और ससुराल का जो उदाहरण है, ये संसार और मोक्ष का उदाहरण है। तो ससुराल यानी कि मोक्ष, मोक्ष में सुधर के जाना पड़ता है। मोक्ष में सबको अपनाना पड़ता है। मोक्ष में किसी को तोड़ना नहीं पड़ता है, किसी को अपमानित नहीं करना पड़ता है, सबको सम्मान भाव से, सम्मान दृष्टि से देखने वाला ही सिद्ध होता है। ससुराल में कौन टिकता है? जो सबको अपना लेता है वही टिकता है, जो अपनाएगा नहीं जिंदगी भर दुखी। इसी तरह से इस मेरी बातों को जरूर ध्यान रखना कि जब जब भी जिंदगी में ये भावना आए कि मेरे लिए सब सम्मान, यानी कि आपने एक कदम कहाँ बढ़ा दिया है? मोक्ष की ओर बढ़ा दिया। यहां कोई अपना नहीं, ना यहां कोई पराया नहीं, सब अपने। तो मोक्ष की अवस्था, सिद्धत्व की अवस्था, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्ध परमात्मा के लिए कि भाव सब कार्य सिद्ध हो। आपके यही प्रार्थना करती हूँ आज के दिन कि हम सबको वैसा ही स्थान मिले, वही सिद्धलोक मिले, वही सुख मिले जहाँ कोई सुख में बाधा नहीं उत्पन्न करता। शाश्वत सुख, शाश्वत सुख मिले, यही मंगल कामना करती हूँ आपके लिए कि आज ये सुंदर दिवस है, ओली तप का ये प्यारा दिन है। नमो सिद्धानंग हम कर रहे हैं। ओम हरिं श्रीं नमो सिद्धानंग की 8 माला जो विधि पूर्वक करते हैं उनके लिए है, और जो विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं उनके लिए 20 माला है। जो विधि पूर्वक करते हैं वो 8 गुणों को याद करते हुए उन 8 गुणों के भीतर में अपने आत्मा का विकास करना है, तुलना करनी है कि उनके पास इतना है और अपने पास। हमारे महापुरुष हमेशा कहते हैं कि जिसको अपने आप को गुणों में आगे बढ़ाना है वो गुणवान की तरफ देखे, जिसको अपने आप को आगे बढ़ाना है वो गुणवान की तरफ देखे, क्योंकि उसके गुण आपके भीतर में आएंगे। तो आप याद करो सिद्धों को आज कि कैसा अनंत सुख उनके पास, अनंत ज्ञान उनके पास, अनंत दर्शन उनके पास, इतना सुख, वो सारा सुख मेरी आत्मा में प्रकट हो, मैं सिद्ध बनूं। इस ओर कदम बढ़ाना भी बड़ी बात है, ऐसा विचार करना भी बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा विचार करना यानी कि पूरी दुनिया को, पूरे संसार में किसी से भेदभाव नहीं करने की इच्छा आपने जताई है। सिद्ध बने आप, मुक्त बने आप, हम सभी ऐसे ही राहों पर चलें। 8 ओम हरिं श्रीं नमो सिद्धानंद की 8 माला, जैसा उगता हुआ सूरज का कलर होता है, बाल सूर्य का कलर होता है, ऐसे बाल सूर्य के कलर के जैसे आपको नमो सिद्धानंद का ध्यान करना है। ऐसा ध्यान आप अपने 7 चक्रों पे कर सकते हैं। कभी कंठ चक्र पे करें, कभी हार्ट चक्र पे करें, कभी नाभि चक्र पे करें, कभी आज्ञा चक्र पे, कभी सहस्रार चक्र पे, क्योंकि आपको रोम रोम से सिद्ध होना है। सिद्ध यानी कि पूर्ण होना है। हाँ, आपको रोए रोए से सिद्ध होना है, रोए रोए से पूर्ण होना है। अपूर्ण हमें रहना नहीं है, एक ही संकल्प कि मुझे पूर्ण होना है। तो ओम हरिं श्रीं नमो सिद्धानंद की आराधना आज करेंगे 8 बार।
टिकुतों के पाठ से वंदन करेंगे, 8 बार लोगस की आराधना करेंगे, 8 बार नमोथुनम की आराधना करेंगे और आज के दिन विधि पूर्वक हम लाल भोजन ही करेंगे। जिस तरह से राजमा, तो ऐसा भोजन करके आप आइंबिल तप की आराधना आप कर रहे हैं निरंतर। आइंबिल तप का बहुत महत्व होता है। एक आइंबिल करने से आप देखिए श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। आइंबिल करने से द्वारिका का कष्ट टल जाता है। जब तक आइंबिल तप चलता रहेगा आपके आसपास सारी आदि व्याधि परेशानियां अपने आप दूर होती रहेंगी। कोई मकसद लेकर के आए आपका बिगाड़ने के लिए और आपसे ताकतवर हो तो भी उसकी ताकत निष्फल हो जाएगी। द्वारिका नगरी का विनाश करने के लिए आया था वो असुर, वो यक्ष, वो देव, लेकिन उसकी ताकत ढीली पड़ जाती थी। वो कुछ नहीं कर पाता था, वो प्रवेश ही नहीं कर पाता था, द्वारिका नगरी के द्वार तक भी पहुंच नहीं पाता था। ऐसी ताकत इस आइंबिल में। आप देखना ये साधना हमें शिखर पर ले जाएगी। आप बड़े भाव से आप अपने आप को आज चिंतन करना कि निगोद की यात्रा करते करते हमने बड़ों का, हमने जो ऊंचाई का अनुसरण करते करते आज हम मनुष्य गति में आए। हमने कितना ऊंचाई का अनुसरण किया। हम कभी कीड़े बने, मकोड़े बने, जानवर बने, फिर पंचेंद्रिय जीव बने, त्रिंच बने, करते करते फिर हम मनुष्य बने। हमने कितनी एक दूसरे की तुलना करके हम आगे बढ़े। आज हमें क्या करना है? आज हमें वही करना है कि कितने सिद्ध हो गए। अनंत अनंत अनंतानंत, कोई गिनती नहीं है। क्या हमें पूर्ण नहीं होना? इतनी आत्माएं पूर्ण हो गई, मुझे भी पूर्ण होना है। एक भाव रखना, ऐसा भाव, सुंदर भाव, बस हम सभी पूर्ण हो जाएं। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति। आज का एक सुंदर जाप ललिता जी चौरड़िया और झाजर जी इनके यहाँ पर है। आज का आइंबिल मीराबाई जी लुनिया इनका है। कल का आइंबिल सुनंदा जी लोड़ा इनका रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। आइंबिल पचखामे नत्था गुण सत्सागर महत्रागर औखित विवेगन घी संसेन सस्माहवत्यागारं लेवा लेवानंद त्याग बोश्रे आइंबिल तप करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, लंबी आइंबिल तपस्या करने वालों को धन्यवाद। इकाशना, एक टाइम भोजन का पचखान दिव्यंग प्यारंग असनंग खाइम सामनं ठगुन सत्सागर महत्रागर सस्माहवत्यागारं त्याग बोश्रे इकाशना तप करने वालों को धन्यवाद। व्यासना 2 टाइम भोजन। बहुत सुंदर छोटे महाराज जी का भी आइंबिल चल रहा है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा आइंबिल तप की आराधना करने का भाव रखो। अगर शक्ति है शरीर में यथा योग्य तो जरूर करना चाहिए। शक्ति होते होते भी अगर तप नहीं करते तो तप के चोर कहलाते हैं। तो आप सभी बहुत अच्छे से भक्ति भाव से एक नए तरीके से नई सुंदर चीज़ें आप सुन रहे हैं और उससे अपनी आत्मा का विकास करें। अपने आप को अष्ट कर्मों से मुक्त करके 8 गुण आपके भीतर में प्रकट हो। इन्हीं शुभ भाव से बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, पंच परमेष्टि भगवान की। चैता भारंग वासंग चक्रवर्ती महेडियो संति संति करो लय पत्तो गए मनोत्रंग। एरिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो। इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलीप नत्तो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलीप नत्तो धमो लोगुत्तमा। चितारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीप नत्तो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सार निग्रंथि, 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन
उसका जर अमर पद होगा, उसका